हेलो फ्रेंड्स, सिन्हा एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज देखते हैं हाथी के बारे में। हाथी भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। आपको सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। हाथी का गर्भकाल सर्वाधिक लगभग 22 माह होता है। हाथी स्थलखंड पर पाए जाने वाले सबसे बड़ा जीव होता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाएगा? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। भारत में कुल 32 हाथी रिजर्व हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम आपको 1972 में आता है। क्यों आता है? क्योंकि वन जीव जो जंगली जानवर थे, ठीक है, पशु पक्षी, उनको शिकार किया जाता था, जिसके कारण उनकी जनसंख्या कम होने लगा था। इसी चलते भारत सरकार ने 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम लाया, जिसमें कोई व्यक्ति अगर किसी वन जीव को शिकार करता है तो उसके तहत उसको दंड दिया जाएगा। ठीक इसी तरह बाघ को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लाया गया और 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। तो चलिए आगे देखते हैं एनसीईआरटी से पॉइंट जो बार बार पूछा जाएगा आपके सीटेट एग्जाम में, ठीक है। चलिए, हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्तियां और झाड़ियां खाता है, मतलब लीव्स और ट्विंग्स खाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना भाता है, क्योंकि ये इसके शरीर को ठंडक पहुंचाता है। हाथी गर्मी लगने पर अपने कान, जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको हिलाकर अपने शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी, जिसे हाथिनियाँ और नर बच्चे रहते हैं। नर और मादा दोनों बच्चे रहते हैं, लेकिन जो नर बच्चे 14 से 15 साल के होते हैं वह ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं। हाथी के एक झुंड में केवल 10 से 12 हाथिनियाँ और बच्चे होते हैं। जब ये बच्चे, मतलब खासकर नर बच्चे जो 14 से 15 साल के हो जाते हैं, वो ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं। हाथी के 3 महीने के बच्चे का वजन 200 केजी या 2 कुंटल होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाघ के बारे में। विश्व बाघ दिवस आपको 29 जुलाई को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चालू किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था और अभी हाल में पिछले साल इसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है, क्योंकि इसके बीचों बीच रामगंगा नाम की एक नदी बहती है। उसी के नाम पर इस टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। विश्व का 70% बाघ भारत में पाया जाता है। ये लगभग 2967 बाघ भारत में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है। भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। 52वां टाइगर रिजर्व, जो कि 2021 में बनाया गया है, यह है रामगढ़ विषधारी, जो कि राजस्थान में स्थित है। 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, 2021 में बनाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी जी के समय में 1973 में चालू किया गया। ये कैलाश सांखला के नेतृत्व में चालू किया गया था, जो कि जोधपुर के निवासी थे। कैलाश सांखला जी को टाइगर मैन कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेंच महाराष्ट्र में है। सबसे ऊंचाई पर स्थित
टाइगर रिजर्व नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में 18 राज्यों में बाघ पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एनसीईआरटी से कुछ पॉइंट। बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में कंपन को भांप लेती है, जिससे उसको शिकार का स्थिति का सही पता चल जाता है और इसके साथ साथ इससे उसको मतलब बाघ को रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलता है। बाघ अपने इलाके को मूत्र के गंध से मार्क करते हैं, मतलब घेरते हैं, और ये इलाका कई किलोमीटर बड़ा होता है। जब एक बाघ किसी दूसरे बाघ के क्षेत्र में चला जाता है तो उसके मूत्र के गंध से तुरंत पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़, और बाघिन को अपने प्रेमिका को बुलाना हो तो अलग आवाज़, जैसे कि मनुष्य भी करते हैं। गुस्से में होते हैं अलग आवाज़ निकालते हैं, हंसी खुशी में अलग आवाज़ निकालते हैं। इसी तरह बाघ भी क्या करता है, अपनी अलग अलग आवाज़ स्थिति के अनुसार निकालता है। बाघ कभी कराहता है तो कभी गुर्राता है। बाघ का कराहना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवाओं से पत्तों को हिलने और शिकार की झाड़ियों से हिलने में हुई आवाज़ को भांप लेता है। बाघ अपने दोनों कान की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घुमा सकता है। तो चलिए देखते हैं जीव जंतु खतरे में क्यों हैं। अभी बाघ के बारे में अभी पढ़ाए थे। बाघ इतना तेज, उसका आँख कान नाक होने के बावजूद वो खतरे में है। क्यों खतरे में है? क्योंकि शिकारी के द्वारा या मनुष्य के द्वारा उसको मार दिया जाता है। हाथी को उसके दांतों के लिए, गेंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को खुशबू के लिए मार दिया जाता है। इसीलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, और घाना नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में है। इसके अलावा जितने भी वन जीव संरक्षण के लिए बनाया गया अभयारण्य या पक्षी विहार इत्यादि है, सब में क्या किया गया है कि भारत सरकार के द्वारा शिकार करना रोक लगा दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें शिकार करते हैं तो उस पर FIR दर्ज किया जाएगा, केस चलेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे शिकार करना मना किया गया है। बाघ के शरीर पर पीला और काला रंग की लाइनें होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सलोथ। सलोथ क्या है? यह भालू के जैसे दिखने वाला एक पशु है, जो कि उल्टे सर लटक कर लगभग दिन में 17 घंटा सोते हैं, और ये जिस पेड़ पे रहते हैं उसी पेड़ के पत्ती खाकर जिंदा रहते हैं। और जब जिस पेड़ पे रहते हैं उसी के पत्ती खाते हैं तो इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये उस पेड़ पर तब तक रहते हैं जबकि उस पेड़ के सारे पत्ते खा न लेते हैं। ये लगभग 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ मुश्किल से 8 पेड़ बदलते हैं। या पैड लिखा गया है, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। कितने पेड़? सिर्फ 8 पेड़ पड़ जाते हैं, मतलब एक पेड़ पर लगभग आपको 5 साल बिताते हैं। ये सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए, मतलब मलमूत्र त्यागने के लिए नीचे उतरते हैं और फिर ऊपर जाके सो जाते हैं। इन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। ये बहुत ही शांत स्वभाव का जानवर है। ये आपको सबसे ज़्यादा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में ये आपको स्लोथ है। देखिए इनका मुंडी नीचे है और पूँछ ऊपर है।
चलिए नेक्स्ट है सांप। सांप विश्व में लगभग 3500 से ज़्यादा प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जिसमें से 750 सांप विषैले होते हैं और भारत में लगभग 300 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। इसमें से 4 प्रकार के सांप में सिर्फ विष पाया जाता है। सांप कॉर्डेटा संघ के प्राणी हैं और ये सरीसृप वर्ग में आते हैं। सरीसृप वर्ग मतलब रेंगने वाले प्रजाति हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कौन कौन सांप के प्रजाति विषैले होते हैं जो भारत में पाए जाते हैं। पहला है नाग या किंग कोबरा। दूसरा है करेत, ये जिसे कॉमन करेत बोला जाता है। तीसरा है अफाई, जिसे 100 स्केल वाइपर बोला जाता है। चौथा है दुबैया, जिसे रसल वाइपर बोला जाता है। सांप के 2 विष वाले दांत होते हैं जो कि दोनों खोखला मतलब पाइप की तरह रहते हैं। इसी के माध्यम से सांप क्या करते हैं, विष या जहर किसी जीव या अपने शिकारी के शरीर में प्रवेश करवाता है। देखिए ये अपाई हैं, कुछ इस प्रकार के दिखेंगे। ये नाग हैं, ये दुबैया हैं और ये करेत हैं। चलिए, सांप काटने की जो दवा होती है सीरम, वो सांप के जहर से ही बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। सांप के दांत होते हैं लेकिन ये अपने भोजन को क्या करते हैं, सिर्फ निगल जाते हैं। नाग या किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाते हैं। याद रखिएगा, ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सांपों को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये खेत में रहते हैं। खेत में रहते हैं तो जो चूहा फसल को बर्बाद करते हैं उनको ये खाते हैं और बिल में छुपे रहते हैं, जिससे कोई कीड़ा मकोड़ा आता है उनको भी खाते हैं। इसीलिए सांप को किसान का मित्र कहा गया है। विश्व का सबसे लंबा जीव अजगर होता है। विश्व में सर्वाधिक सांप आपको विषुवत रेखा क्षेत्र में पाए जाते हैं। विषुवत रेखा क्षेत्र में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि विषुवत रेखा क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा धूप पड़ता है। सबसे ज़्यादा धूप पड़ता है तो सबसे ज़्यादा वर्षा भी वहीं पे होता है, और जब सबसे ज़्यादा वर्षा भी होगा तो सबसे ज़्यादा जंगल भी वहीं पे होगा। जब जंगल होगा तो सांप भी वहीं पे पाए जाते हैं। सांप के कान नहीं होते हैं लेकिन यह ध्वनि के कंपन को महसूस करता है। इसी चलते जब सपेरा बीन बजाता है तो कंपन होती है और सांप बाहर आ जाते हैं। सपेरा को राजस्थान में कालबेलिया कहा जाता है। कालबेलिया सांप से अपना जीविका चलाते हैं और कालबेलिया डांस की एक प्रकार की मुद्रा भी होती है। जो सपेरा होते हैं सांप काटने के निशान से सांप को पहचान सकते हैं। यहाँ थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, यहाँ सांप होगा, ठीक है। नाग गुम्फन सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में रंगोली, कढ़ाई साथ ही सजावट में प्रयोग किया जाने वाला एक डिजाइन होता है। चलिए देखिए, ये बीन पार्टी है। इसमें बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल का इस्तेमाल किया गया है। ढोल के अलावा जो बजा रहे हैं वो लौकी, सूखे लौकी के बने हुए बाजे होते हैं, याद रखिएगा। देखिए क्या है, सांप ने न हो तो खेतों के फसल कौन बचाएगा, मतलब सांप को यहाँ क्या बोला गया है, किसानों का मित्र बोला गया है। ये डायरेक्ट आपको NCERT से लिया गया पिक्चर है। देखिए ये कालबेलिया नृत्य का एक मुद्रा है। चलिए आगे देखते हैं जानवर के दांत के बारे में। गाय के आगे के दांत क्या होते हैं? छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए। पीछे के दांत क्या होते हैं? चपटी और बड़े होते हैं। बिल्ली या जो मांसाहारी पशु होते हैं उसके दांत नखुले होते हैं, जो कि मांस फाड़ने और काटने में के काम आते हैं। सांप के दांत होते हैं
तो नुकीले पर क्या करते हैं, वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। गिलहरी का दांत हमेशा बढ़ते रहता है, इसी कारण दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत क्या होते हैं, घिसते रहते हैं। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, किस जानवर का दांत हमेशा बढ़ते रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन जानवर कितने दिन सोता है। तो सबसे पहले हैं गिरगिट, जिसे छिपकली बोला जाता है, लिजार्ड बोला जाता है। यह पूरे एक सीजन मतलब एक सीजन 3 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। गाय को लगभग 4 घंटा सोते हैं। जिराफ लगभग 2 घंटे सोता है। बिल्ली 12 घंटा सोता है। अजगर 18 घंटा सोता है। हाथी 2 से 4 घंटा और स्लोथ 17 घंटा सोते हैं। सबको याद रखिएगा, बार बार आपको पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है स्मेल, गंध। अब देखे होंगे जब चींटी चलता रहता है तो क्या होता है, वो एक लाइन से चलता है। क्यों चलता है क्योंकि जो आगे वाले चींटी चलते हैं पीछे कुछ गंध छोड़ती जाती है, जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियाँ को रास्ता मिल जाता है। ठीक है। चलिए, कीड़े मकोड़े अपने मादा कीड़े की गंध से उनको पहचान करते हैं। मच्छर मनुष्य के शरीर की गंध, खासकर पैर के तलवे और शरीर की गर्मी से मनुष्य को क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं। चलिए, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो इनके पास कोई न फ़ोन है, न व्हाट्सअप है, न पत्र लिखने के लिए कोई जुगाड़ है, तो कैसे ये ढूंढेंगे। ये उनके गंध से कई किलोमीटर तक ढूंढ सकते हैं। सड़कों पर कुत्ता का क्षेत्र बटा रहता है। कुत्ते अपने क्षेत्र को टॉयलेट मतलब मलमूत्र द्वारा निर्धारित करते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र के गंध से उसको पहचान लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं केचुआ के बारे में। केचुआ मिट्टी को खुदाई करके नरम बना देता है, जिसे पोली कहते हैं। केचुआ जब मिट्टी को नरम बना देता है, पोली बना देता है, ये भुरभुरा बना देता है, इससे ज़मीन में क्या होता है, आसानी से हवा और पानी मिल जाते हैं, जिससे खेत उपजाऊ हो जाता है। केचुआ सड़े गले पौधे को खाते हैं और उसके बाद जो मल त्याग करते हैं उससे धरती उपजाऊ बन जाती है। इसीलिए केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। चूहे की आंखें कमज़ोर होती है, लेकिन उनमें गंध, स्पर्श और स्वाद की पहचान अच्छी होती है। मतलब आँख कमज़ोर और बाकी नाक कान सब अच्छी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ पक्षी और जानवर क्या करते हैं, अलग अलग स्थितियों में जैसे खतरे या खुशी के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, जैसे लंगूर, बाघ या तेंदुआ। भूकंप या तूफान आने पर जानवर अलग अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, जैसे भौंकना, भागने का कोशिश करना इत्यादि। जो लोग जंगल में रहते हैं, जानवरों के इस तरह के व्यवहार देखकर उन्हें खतरे का पता लग जाता है। अंडमान द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, वहाँ पे 2004 में सुनामी आया था। तो लोगों ने वहाँ जो पशु पालते थे उन्होंने देखा कि जानवर कुछ अलग तरह के व्यवहार कर रहे हैं। ये देखकर वो समझ गए कि कुछ खतरा आने वाला है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि सुरक्षित स्थानों पर चले गए और वो सुनामी से बच गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह एक स्तनधारी जलीय जीव है। यह बुद्धिमान जीव है। अच्छा, आप देखे होंगे फिल्म में जो भी मछली को सिखाया जाता है वो आसानी से सीख लेता है। वो कौन मछली होता है, वो डॉल्फिन होता है, जिसे साधारण भाषा में सॉस भी बोला जाता है।
भारत में डॉल्फिन गंगा नदी में पाया जाता है और इसे लॉ टाइगर भी कहा जाता है। गंगा नदी में सर्वाधिक डॉल्फिन आपको इलाहाबाद से पटना के मध्य पाए जाते हैं। डॉल्फिन विभिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगों को निकालती है। जैसे जब उसका कोई हमला हो उस पर तो अलग तरह की आवाज़ निकालती है, और जब अपने मित्र फ्रेंड से मिलना हो या मादा से मिलना हो तो अलग तरह का आवाज़ निकालते हैं। गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ने के कारण डॉल्फिन की संख्या घटती जा रही है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थापित किया गया है। देखिए ये डॉल्फिन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्लू व्हेल के बारे में। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव है। यह एक स्तनधारी जीव है और भूरसेल प्रजाति के जीव है। आपको सर्वाधिक ब्लू व्हेल प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। इसका वज़न 30 हाथी के वज़न के बराबर होता है, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा ब्लू व्हेल होता है। देखिए इसके ऊपर एक मनुष्य का चित्र दिया गया है, कितना छोटा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। अगर आज का सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।